बुद्धि के निर्णय को ठीक से देखना। अगर बुद्धि पर कोई जाँच कर पाता है, तो विवेक कर पाता है। प्रायः सब बुद्धि की धरा में जहाँ कामना उत्पन्न होती है मन में, तो वो बुद्धि को अधीन कर लेता है और बुद्धि जब तक दस्तखत नहीं करती, तब तक ये मन कुछ नहीं कर सकता और वो 1 सेकंड से भी कम हिस्से में बुद्धि से दस्तखत करा लेता है और फिर वो भ्रष्ट आचरण में चला जाता है। अभी अंदर से भगवान की शरणागति तो हुई नहीं है, बट जो अंदर की बात है, पहले हृदय से स्वीकार करो कि मैं भगवान का हूँ, अंदर से। इसके बाद विवेक से देखो कि ये जो मन की माँग हो रही है, ये धर्मयुक्त है कि नहीं? अगर नहीं, तो अपनी बुद्धि को भगवान के बल से युक्त करके ऐसा शासन करो कि वो दस्तखत न करने पावे। जब तक मन को बुद्धि की स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अब मन है जन्म-जन्मांतरों से विषयों का गुलाम, जो चाहे वो देखे, जो चाहे वो सुने, जो चाहे वो सूंघे, जो चाहे वो भोगे। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब विवेक बल सत्संग के द्वारा भगवान के भजन की कृपा से जो विवेक प्राप्त हुआ कि ये नहीं करना चाहिए, प्रारब्ध पशुओं की बात है, समझे ना? अब जो प्रारब्ध में वो भोगेगा, हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर भगवान ने विवेक दिया है, आए हुए प्रारब्ध से हम बच सकते हैं। 1 करोड़ रुपया तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, अब उस 1 करोड़ से तुम अनाथों की सेवा कर सकते हो, धर्म की क्रियाएँ कर सकते हो। माता-पिता, बड़े-बूढ़े, बीमार, साधु-महात्मा, अन्य सेवा करके, तो आपको प्रारब्ध ने क्या किया? वो 1 करोड़ से तुम होटलबाज़ी कर सकते हो, गंदे आचरण कर सकते हो। तुमने क्या किया? विवेक के द्वारा अपने प्रारब्ध को ऐसा ऊँचा उठा दिया, जो भगवत आराधना के रूप में बदल गया। अब हम खूब चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, नहीं हो रहा है। प्रारब्ध मुझे गिरा रहा है, नहीं गिरा पाएगा। मेरे प्रभु की इच्छा है, इससे भी कुछ और अच्छा होना। स्वीकार करो अंदर तत्काल और वो प्रारब्ध जो बुरा आया ना, इतना भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसके बीच में प्रभु को ले आए, तो प्रभु हैं सब लोगों के महेश्वर, वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देंगे जिससे तुम्हारा पतन हो जाए, जिससे नाश हो। होता क्या है कि हम लोग छोटे बच्चे जैसे खिलौने में नहीं रच जाते, ये मुझे चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए। तो जैसे माता नहीं, कि उसे देना तो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि तू मेरी गोद में आकर बैठ और मेरा अमृत में दुग्ध पान कर, पर वो बहुत हठ कर रहा है, तो इशारा कर देती है पति को, माँ, पिता को, बस ऐसे ही कुछ हालत हमारी है। जब हम बहुत हठ करते हैं कि मुझे भोग चाहिए, तो इशारा हो जाता है कि बच्चा है, चलो। वो तो चाहते हैं कि सर्व भोगों का त्याग कर महाआनंद भोग, आओ हमारे माँ सुख में निमग्न हो। पर हम लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, तो दृश्य भोग विषयों को देखकर उन्हीं के भोगने की इच्छा कर लेते हैं। इसमें ना भगवान की प्रेरणा समझो और ना इसमें कोई प्रारब्ध की प्रबलता समझो, इसमें बुद्धि की हीनता है। यदि इतना प्रारब्ध प्रबल हो, तो भगवान ये आदेश नहीं कर सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन से केवल मेरी प्राप्ति करो। क्योंकि भैया प्रारब्ध के अधीन अगर होगे प्रारब्ध में भगवान तो मिल जाओगे, नहीं तो भैया नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध तो कोई देवता नहीं है, हमारा किया हुआ पूर्व का कर्म है और हम चाहें तो ऐसे कर्म करें कि उस प्रारब्ध को विनाश कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, तभी तो मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए थोड़ा संभलो, हमारा प्रारब्ध में बुरा आचरण आया, हम कर गए, ये विवेकहीनता से होता है। प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य नहीं होती, इसमें हमारी कामना होती, वासना होती, हमारी इच्छा होती और हम स्वीकृति दे देते हैं कि भैया प्रारब्ध में था इसीलिए संयोग बना। ये केवल अज्ञान है। हर प्रारब्ध का आप विनाश कर सकते हो, आपके पास नाम जप है। ऐसा है वो, जैसे बोर्ड उसमें पेंसिल से लिखा जाता था ना, इतनी बड़ी रबड़ सी आती थी, ऐसे करो मिट जाए, ये नाम वो जो भी लिखा है सब मिट जाएगा। आप भजन परायण रहो और सत्य मार्ग का अनुसरण करो, धर्म से चलो। जो गंदी बातें मन में प्रेरणा आती है, विवेक के द्वारा उसे रोको, जहां तक रोक सकते हो। अगर गलती हो जाती है, तो आप प्रभु हैं, उनसे फिर प्रार्थना करो, फिर आगे संभल करके चलो। पर उसको ऐसा न ले जाओ कि ये प्रारब्ध था। नहीं, नहीं, ये मेरी गलती थी। प्रारब्ध हम कह रहे देखो, प्रारब्ध में सब कुछ सामने आ गया, माना सब भोग आ गए, लेकिन आप भोगना स्वीकार ना करो। तो प्रारब्ध था तो आ गए ना, अब उसे बाँट दो ना, उसे विस्तृत कर दो। आप मत भोगो, तो उससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाएगी आप में। अब प्रारब्ध ही को केवल भोगते रहे सुख-दुःख को, तो हम में और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? वो प्रारब्ध के अधीन है, वो विवेक नहीं लगा सकता। लेकिन हमको विवेक करने का सौभाग्य मिला है। उत्तम देह सबसे है मानव देह, और इसमें सबसे बड़ी प्रधानता है कि विवेक प्रधान है। बुद्धि प्रधानता अलग है, विवेक प्रधानता अलग है। विवेक जाग बुद्धि तो सब में है। कैसे चोरी करना है, कैसे व्यभिचार करना है, कैसे हिंसा करना है, कैसे उसको गिराना है, कैसे उसको दुखी करना है, देखो कैसे बुद्धि के प्रभाव हैं। लेकिन विवेक कैसे अपने को बचाना और कैसे उसको बचाना है, कैसे अपने को सुखी रखना, कैसे सबको सुखी रहे, ये विवेक है। ये हो जाए, बस काम बन गया। साधु संग से, भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से, पवित्र आचरण से यही विवेक सुरक्षित रहता है, बढ़ता रहता है। और जब विवेक बढ़ जाता है, तो ये भगवान का स्वरूप हो जाता है। यही ब्रह्म अनुभव करा देता है।